होता है मेरे दिल को आभास। तू ही तो है मेरे आस पास, होता है मेरे दिल को आभास। बजता मन में यही एक सांस, बाबा तुम हो मेरे पास। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। तेरे संग का हुआ ये असर, तेरे संग का हुआ ये असर। आसान हुआ है जीवन का सफर, मुझसा कोई खुश किस्मत कहा भगवन हुआ है मेरा हम सफर। सफल हो रहा है मेरा हर प्रयास, तेरी रहमतों का है मुझ पे प्रकाश। बजता मन में यही एक सांस, बाबा तुम हो मेरे पास। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। Om Shanti, Sister Jayanti. ओम शांति जयंती दीदी। Right. ओम Okay, शांति। good. Yeah, so को सुन पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी का स्वागत है। अभी एक रिट्रीट हुई रिट्रीट सेंटर में, टीचर्स रिट्रीट थी। 67 टीचर्स थी यूरोप और मिडिल ईस्ट से। टोटल 35 देशों की टीचर्स ने अटेंड किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। जैसे बैलेंस था, वर्कशॉप्स भी थी, रिफ्लेक्शन का टाइम भी था, और लास्ट पिछली रात को बहुत अच्छी राखी का प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा। सबने बहुत प्रशंसा की उस प्रोग्राम की। आज की जो मुरली जो हम करने वाले हैं, रिवीजन पवित्रता और गंभीरता, जैसे जयंती दीदी ने इसकी डेफिनेशन बताई थी। जैसे जो बहुत गंभीरता जो होती है ना, इसमें जो शांत रहता है, समझदार है। एक बार ऐसा हुआ कि मम्मा जो है, बहुत बार, नॉट एक बार, जब मम्मा जो है वो सेवा से जैसे आती थी, कानपुर से या कहीं से आती थी, नॉर्थ इंडिया से, तो साउथ इंडिया से, तो पूछते थे कि सेवा कैसी रही। तो वो कहती थी तो कहती थी अच्छी थी। तो जो सभी जो उसके साथ दो आते थे, कितनी एक्सीलेंट थी, इतनी अच्छी सेवा थी, बहुत अच्छी सेवा थी। तो मम्मा सिर्फ बोलती थी बस अच्छी थी। मम्मा हमेशा बोलती थी बस अच्छी रही। कि मम्मा ने जैसे कितने पॉइंट्स इकट्ठे किए, जैसे इस तरह से उन्होंने अपनी सेवा का अभिमान नहीं दिखाया। और दूसरी चीज जो हमेशा बोलती थी दादी जान की, सुख और शांति मेरे दो बच्चे हैं। हाँ, सुख शांति मेरे दो बच्चे हैं, क्योंकि उनके पास माँ है। माँ कौन है? पवित्रता है। Om Shanti. Yes, thank you, Arnaben.
and it's a beautiful day in the English अरुणा countryside बहन, with थैंक यू अरुणा a बहन। blue sky यहाँ and बहुत अच्छा दिन निकला हुआ है आज। यहाँ पे clouds and बहुत जैसे sunshine नीला and the आसमान है, trees moving in the breeze. It's just सनशाइन है, gorgeous. Somebody called बहुत it अच्छे पेड़ जैसे हवा में हिल रहे हैं, बहुत others सुंदर है। spoke about coming तो from किसी ने कहा तो sunset in सत्युग का paradise. जैसा एक नजारा लग रहा है। It's really a very beautiful किसी ने setting. कहा कि बिल्कुल ऐसा लगा It's कि here that जैसे the tireless रेगिस्तान से and स्वर्ग में आ गए। who came really टीम ने बहुत contributed अच्छा to कार्य make the किया, power सबने भी जो आए punches थे were really बहुत। full. तो योग भट्टी बहुत अच्छी रही। तो सब आए तो दीदी वही प्रोग्राम का बता रही है कि बहुत अच्छा बताया कि हाँ Baba's not shy हाँ, बाबा ने बहुत telling पावरफुल us मुरली चलाई। exactly what's बाबा going on. बाबा को कोई When people बाबा talk को to जैसे each कोई other, शर्म नहीं है, he's हेजिटेशन not नहीं है कि भाई shy. क्यों ना मैं He'll सबको tell you बताऊं everything, the whole truth, and कि nothing क्या but चल the रहा truth. है। कि हाँ But हम अगर हम people आपस can में बात have करेंगे तो शायद कुछ हेजिटेट they करेंगे, should लेकिन have to बाबा know ही कर but सकते the हैं truth. And सच्चाई so, बताने के लिए। as usual, बाबा सिर्फ coming सच्चाई with a बताएंगे। lot of love, the ocean of love coming to बाबा ने meet his जैसे children मुरली who've come from प्यार so प्यार far से away. शुरुआत की कि जैसे And प्रेम का that's what सागर जो touched है our बाप दादा hearts कितने as दूर Shiv से was बच्चों से there. मिलने आए हैं। At the end, बाबा ने हमारे दिल Shiv को loved छुआ और ये everybody कहा here कि and too well. But Baba's love for the children बाबा was ने that कहा they ना come from so far away. शरीर ठीक नहीं है, And he really लेकिन wanted to कितनी दूर help से them बच्चे आए हैं। because he तो knew that they would come with बाबा such सच में उनसे मिलना चाहते expectations. थे And so कि how can he not ये meet them? बच्चे आएंगे इतनी Unless अपेक्षा it के was साथ, Baba's तो force, कैसे वो ना मिले। spiritual तो power that तो बाबा allowed की the जैसे एक body शक्ति to थी, वो actually स्पिरिचुअल शक्ति get थी ready and come and be जिसने the जैसे carrier शरीर को for चलाया। Dada to come through. जैसे दादी जैसे तैयार हुई और आई, And जैसे बाप as दादा आए, Gulzar तो जैसे बाबा की surrendered शक्ति to थी God, शरीर ठीक ना होते Dada, हुए। both तो Shiv दादी Baba गुलजार and जैसे Baba बाबा were के आगे witness. समर्पित हो गई, Shiv Baba ब्रह्मा surrendered बाबा to शिव बाबा के सामने, even though the body has to और be शिव बाबा used फिर with बच्चों के extra सामने power, समर्पित हो गए। yet the almighty authority is such that the children's love melts him and he comes. And so लेकिन just सर्वशक्तिवान imagine का how बाप amazing, प्यार amazing ऐसा है कि fortune सब बच्चे that पिघल years जाते हैं। and years and years, 49 years actually, that Gulzar इतना एक continued to be बड़ा the एक chariot. That in सौभाग्य रहा कि is 49 unbelievable. 49 साल तक दादी बाबा And का so रथ बनी रही। asking the तो ये children, बहुत बड़ी where बात does है। God live? तो बाबा पूछ And रहे they हैं give the answer, कि God lives भगवान within कहाँ you. रहता है। God is तो आप ही within इसका you. जवाब दे सकते हो And कि Baba भगवान said, मेरी तरफ है। yes, the children are with me and बाबा the कहते हैं children हाँ, say Baba's with बच्चे us. मेरे साथ And हैं। so the proof of that और love, बच्चे of कहते that हैं भगवान मेरे closeness, साथ है। और is उसका the प्रूफ क्या है, fascination. तो Except that the children play सबूत games, क्या है, वो hide and समीपता go है। seek. And हाँ, ये है कि Shiv was बच्चे with आंख में us. चोने का खेल And कभी कभी the बच्चे time when you get खेलते to हैं। see a lot of और जो children है at the airports, especially summertime when कि बाबा ने कहा ना families कि traveling together, एयरपोर्ट and पे जब कई nowadays you बार have to wait देखते for हैं a ना, long time बच्चों को for देखते हैं, tickets before the flight. तो And आपको so I see एयरपोर्ट पे children बहुत watching लंबे समय तक things. रुकना And पड़ता है। तो मैं for me, बच्चों को they देखती हूँ, सच में really just have बच्चे to आंख come. में चोनी And खेलते हैं so माँ बाप के children साथ, also playing कुछ और नहीं चाहिए, games बस उसी में and मजे करते they रहते हैं। hide तो themselves from बच्चे जो God. हैं भगवान के, वो भी Therefore, आंख में चोनी Maya खेलते goes हैं, to Maya, तो भगवान से अपने and आप को wisdom छिपा goes लेते to the हैं Father. और माया की तरफ Then अपना it's आंखें दृष्टि come खुल to जाती है। remembrance that there और can फिर be the opening of तो the बस eye to recognize तो God. याद Both के Shiv द्वारा and ही फिर वो Maya manage बाबा को to देखने की नेत्र खुल close our सकती है। eyes नहीं so तो that we माया can't see God. But माया of तो course, हमारी God आंखें अच्छी तरह से opens us खोल and देती है gives us happiness, ताकि हम and Maya भगवान को brings ना us देख down पाए। and gives us sorrow. And और so maybe भगवान हमें sometimes उठाता है, when माया we हमें reach दुख down देती है। and we come down, the कभी sorrow कभी at ऐसा the होता है end makes us realize that I've lost something कि हम very precious, and maybe that's what makes me कि stand जब हम maybe नीचे again आते हैं तो once सच में more. एक दुख का अनुभव So होता है कि that कितने हम first नीचे गिर गए हैं paragraph और about फिर love, से what is पुरुषार्थ God's करना love? शुरू करते हैं। And तो then पहला Baba पहला जो talks पैराग्राफ है about बाबा को प्रेम का है this पूरा, और 100% फिर बाबा love बात कर रहे हैं is कि multitude आपका of कितना प्यार है, love, 100% half है, measure of love, पदम गुणा or है, a little bit of love. पदम How गुणा much करोड़ है, love? करोड़ है, क्या है, So लाख है, somebody said कितना it's है आपका प्यार। multi-million-fold love, सभी ने कहा 100% love. बस बाबा And then 100% Baba है, asked पदम गुणा question, है। what फिर बाबा is ने the एक बहुत proof इम्पोर्टेंट of सवाल your love? पूछा, Now that's the big one. आपके We प्यार का say I सबूत love क्या you, है। और ये बहुत बड़ा सवाल है।
हम कह सकते हैं हाँ बाबा हमारा प्यार है आपसे, लेकिन सबूत क्या है उस चीज का, और उसका प्रूफ क्या है कि आप भगवान के करीब होना चाहते हैं, होना चाहते हैं, लेकिन आप अपने पीछे जान कुर्बान कर देते हैं, दुनिया में करते हैं ना। जैसे कहते हैं जब प्रेम हो जाता है किसी से, सब कुछ अपने जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं उस प्रेम के लिए। और यहाँ बाबा कहते हैं आपकी जान नहीं लेते हैं बाबा, क्योंकि जान से तो सेवा करनी है, इसलिए को सेवा करनी है तो जान तो नहीं लेंगे। और इसके बाद बाबा ने कहा कि बाबा हमें जैसे न्योछावर करवान, बाबा कहते न्योछावर हो जाओ, न्योछावर। और फिर वो सवाल उठा, सब बाबा ने कहा कि आप ब्रह्मा बाबा को के समान बनना है ना, कितनी उनमें क्वालिटीज थी, कितनी बड़ी लिस्ट थी। अगर आप उन सभी बातों को देखो तो आप शायद कुछ बातों को आप अपने अंदर धारण कर पाओ, या सारे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, और वो है पवित्रता। और फिर बाबा ने कहा जहाँ पवित्रता होती है वहां निश्चय है, सच्चाई है, सफाई है, ये तीनों ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो बाबा के प्रति मेरे प्यार का ये सबूत है। अगर ब्रह्मा बाबा के पद चिन्हों पर हम चलते हैं तो ये तीनों बातें हमारे अंदर होंगी, निश्चय, सच्चाई, सफाई। तो हम खुद से पूछ सकते हैं पवित्रता क्या है। तो आज तो बहुत क्लियर आंसर बाबा से हमें मिला, पवित्रता की परिभाषा मिली। बाबा कहते विचारों, क्या तुम्हारे विचार पवित्र हैं, श्रेष्ठ हैं? और फिर तो फिर वो नंबर वाइज की बात आती है वहां पे, क्या मेरे पवित्र विचार हैं, ऊंचे विचार हैं, या कुछ व्यर्थ संकल्प चलते हैं, थोड़े बहुत या कभी कभी चलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सभी जो वेस्ट थॉट्स है ना, व्यर्थ विचारों का जो जड़ है होती है वो विकारणी है। सभी जो मेरे व्यर्थ संकल्प है वो क्यों, क्या, कैसे, इन सब से आते हैं ना, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सब कभी अहंकार आ जाता है, कुछ है, कभी कुछ मोह है, कुछ लोभ है, कोई ना कोई ये विकार ही उसकी जड़ है। तो बाबा कहते हैं कि आपको अपनी कमी का मालूम है ना, तो क्या आप अपनी उस कमी को बाबा को समर्पित नहीं कर सकते, न्योछावर नहीं कर सकते? तो अगर विकार है तो वेस्ट थॉट्स आएंगे, और फिर आप संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और उसमें भी बाबा ने कहा, उसने बाबा ने आगे एक परिभाषा बताई कि जो व्यर्थ विचार हैं जो भी हैं वो किस लिए उठते हैं, चाहे वो अहंकार से आते हैं, अभिमान से, कि मैं इंचार्ज होनी चाहिए, या मुझे इंचार्ज क्यों नहीं बनाया, मैं उससे अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ। ये सारे जो है ना अभिमान के कारण आते हैं, जो नाम मान शान इच्छाएं, ये बातें ये आत्मा को ऊंचा नहीं ले जा सकती, आत्मा को नीचे गिराएंगे। और ये विचार ये एक तो जैसे कि बॉसीनेस की, अपने को बहुत ऊंचा समझना, एक नीचे वाला कि मैं कुछ नहीं हूँ। फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि मेरा क्यों नहीं किया है, मैं कर सकता था, मैं भी उसके अच्छा उसके जैसा अच्छा कर सकता था। जो इच्छा जो है ना कि हमारे जैसे संतुष्टता के बजाय बस ये असंतुष्टता है, ये सारी बातें मैं मन में आ रही कि मुझे क्यों नहीं बनाया, मुझे क्यों नहीं आगे बढ़ाया। कि मेरी इच्छाएं, मेरा अहंकार, ये सारी बातें या तो अभिमान या अपमान, कि इतना अपमान हो जाता है कि इतना इंसेंसिटिव बन जाते हैं हम, वो रोल मुझे नहीं दिया, पोजीशन नहीं दी, तो मुझे
मुझसे बात नहीं की, कंसल्ट नहीं किया मुझसे, तो अपमान की अपमान का अनुभव होता है। तो अभिमान और अपमान, ये दोनों बातें व्यर्थ संकल्प का कारण है। इन दोनों के बीच की जो स्थिति है वो पवित्रता है, जो पवित्रता की जो बात बाबा चाहते हैं ना। तो अभिमान मतलब बहुत ऊंचा समझना, अपमान मतलब खुद को जैसे नीचे स्थिति में देखना। उनके बीच की जो स्थिति है बाबा वो पवित्रता चाहते हैं हमसे। और बाबा कह रहे हैं कि अपना चार्ट रखो, अवस्था का पोता मेल रखो, कि एक दिन भी, एक दिन पूरा चेक करो कि क्या चल रहा है मन में, कैसे अपने संकल्पों को दूर करूं, या देखो अपने अंदर कौन से विचार आ रहे हैं, अभिमान के आ रहे हैं कि अपमान के आ रहे हैं। And so to say to Baba, yes, I'm ready to surrender this. And it was a month of और बाबा को हम क्या कहने के लिए तैयार हैं, बाबा हम न्योछावर होने के लिए तैयार है। ये 95 नवंबर की मुरली है। तो बाबा कह रहे हैं कि मीटिंग शुरू हो गई थी अप्रैल में, टेंट में सब शुरू हो गई थी। 10, 12, 15 हजार लोग आते थे उस समय, फिर ब्रेक होता था और फिर ये मुरली आई। तो बाबा नए साल को देख के कह रहे हैं कि हाँ, कुछ महीने हैं आपको नया साल आने में, तो आप नया एक चैप्टर शुरू करना है नए साल पे। बाबा कई बार साल के शुरुआत में हमें होमवर्क देते हैं, लेकिन ये साल के एंड में हमें होमवर्क दिया कि बाबा तैयार कर रहे हैं कि जो ऐसा नया चैप्टर हम अपने लाइफ में शुरू करें जो अहंकार से मुक्त हो, अभिमान से मुक्त हो, अपमान से मुक्त हो। फिर बाबा ने ये भी कहा कि क्या आप एक पवित्र आत्मा हो या फिर एक कमजोर आत्मा हो। आप अगर आप कह रहे हो कि क्या, क्यों, ये क्यों, क्या कह रहे हो, तो आप जानते हो 84 जन्म अपने सामने लेके आओ। जिन बच्चों को आप पढ़ाते हो, बाबा के बच्चों को पढ़ाते हो, स्टूडेंट्स को, उनको तो क्या बताते हो कि हम तो 84 जन्मों को जानते हैं, हम 84 जन्मों की कहानी उनको सुनाते हैं, हम सब ये सीक्रेट्स या सारे रहस्य जानते हैं। और हम पूछ रहे हैं क्यों, क्या, कैसे, कोई कारण नहीं है। आपको तो पूरी कहानी का मालूम है इस सृष्टि चक्र की। तो उस स्मृति को, उस समझदारी को याद रखो कि जो भविष्य है, वर्तमान है, भूत है, सब कुछ आपको पता है। जो कुछ भी सिचुएशन के प्रति हम अभी प्रतिक्रिया देंगे कि ये मेरा फ्यूचर बना रही है, तो बिल्कुल हमें अवेयर रहना पड़ेगा साइकिल का, सृष्टि चक्र का। हम अभी इस संगम युग पर हम उस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना अपने जन्मों के लिए। तो क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं हम? हमारी जो प्रतिक्रिया है वही रिकॉर्ड होने वाली है, वही भविष्य बनेगी, और उसके बाद हम संतुष्टता का अनुभव करेंगे। और कभी कभी आप दूसरों को देखते हो और कहते हो कि ये तो महारथी है, कि ये तो महारथी है, कैसे ये ऐसा कर रहे हैं, महारथी होकर ऐसा कर रहा है, ये ऐसे तो महारथी नहीं होना चाहिए। और फिर बाबा बहुत प्यार से फिर कहते हैं कि जब कोई परवश है, माया के वश में है, तो उसका व्यवहार महारथी का नहीं है, तो महारथी नहीं है उस समय। तो वो जैसे कि हाथी से नीचे उतर गए भी, वो अभी तो वो तो जैसे एक पैदल चलने वाला सिपाही बन गया। तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, कि क्यों उसकी तरफ मेरा दिल मन खिंचा जा रहा है, क्यों? तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है याद करने की कि मुझे 84 जन्मों का रहस्य, ड्रामा के रहस्य मुझे मालूम है, तुम क्या क्यों नहीं पूछ सकते। और अगर ड्रामा का मुझे मालूम है तो मुझे कुछ और भी पता है, वो है कर्म। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। दोनों को साथ में जानकर हम कह सकते हैं कि हाँ, अभी हम समझते हैं कि क्या चल रहा है। तो कोई सवाल नहीं, बिल्कुल संतुष्टता, किसी के प्रति बुरी दृष्टि नहीं, कोई ऐसी
खराब वृत्ति नहीं, कोई बुरे शब्द नहीं मेरे मन से मुख से निकलेंगे, हम एटमॉस्फेयर को खराब नहीं करेंगे, मेरी स्थिति बहुत ऊपर चली जाएगी। और मुझे समझ में आता है कि क्यों क्या क्या का मुझे मालूम पड़ जाता है। मैं अपने आप को नीचे नहीं लेके आते किसी भी बात के लिए। तो इसीलिए बाबा हमें याद दिलवा रहे हैं कि जब कोई माया के प्रभाव में है तो वो नहीं बोल रहे होते, लेकिन माया बोल रही है उनके थ्रू। तो बाबा हमें समझा रहे हैं, बाबा हमें दया भाव, करुणा भाव सिखा रहे हैं कि जो भी उनकी अवस्था है उसके प्रभाव में मत आ जाओ। इस मुरली में नहीं, लेकिन जनरली बाबा बोलते हैं कि बाप को देखो और बाप को फॉलो करो, किसी और को नहीं देखो, किसी और को नहीं सुनो, बस बाप को देखना है बस। और फिर बाबा बात कर रहे हैं, दो दादियों से बात कर रहे हैं, दादी चंद्रमणि से और दादी रतन मोहिनी से बात कर रहे हैं। 95 वो समय था जब ज्ञान सरोवर बस शुरुआत हुई थी। दादी चंद्रमणि को कहा गया था कि उसका जैसे कि उसका संभाल करो। ज्ञान सरोवर की बहुत स्पेशल आत्माएं हैं दोनों। बाबा ने उनको खास कहा कि ये तो बहुत ज्यादा जैसे आज्ञाकारी हैं, कभी हाँ जी करते हैं, कभी ना नहीं किया ब्रह्मा बाबा को भी इन्होंने, क्योंकि उनको हमेशा इस बात का उनको विश्वास था। बाबा को पता है कि बाबा हमारे लिए क्या बेस्ट है, कि उनको पता है ये सिर्फ खेल है, जिम्मेवारी तो क्या है, खेल है ना ये सब भी। बाबा ने कहा तुमको मालूम है। फिर ईशु दादी से बाबा ने बात की, और ईशु दादी की जैसे बाबा की जैसे ना बहुत सेक्रेटरी थी उनका। जैसे कोई कराची में दादी प्रकाशमणि वो पार्ट प्ले करती थी, सारा जो कम्युनिकेशन, जो संवाद, बातें करना, लेटर भेजना, जो भी लेटर वगैरह भेजती थी, दादी प्रकाशमणि वहां पे असिस्टेंट होती थी कराची में। लेकिन अब फिर शांतमणि दादी थी, लेकिन ईशु दादी भी बाबा की जैसे सेक्रेटरी थी। जैसे बहुत सीक्रेट बातें होती ना तो उनको मालूम होती थी। तो बहुत प्यारी उनकी राइटिंग थी, वो शॉर्ट हैंड जैसे होती है वो सिंधी राइटिंग। तो लेकिन दादी की राइटिंग जैसे मोतियों जैसी थी। तो दादी मुरली लिखती थी, और शुरुआत में बाबा चेक करते थे कि सब उन्होंने अच्छी तरह से लिखा है, बाबा चेक करते थे। फिर बाबा कहते थे हाँ इन्होंने अच्छी प्रैक्टिस हो गई है इनकी, अब ये करेगी। उनको पता था लिथो मशीन होती थी, उसमें लोग मुरली को फिर दादी ईशु जो लिखती थी उससे फिर लिथो मशीन में जैसे प्रोड्यूस की जाती थी मुरली। बार बार में वो व्हील जो होता है एक पहिया घुमाना पड़ता था लिथो मशीन में, उस हिसाब से वो सब चलता था। लेकिन ईशु दादी वो थी जो लिखती थी। टेप रिकॉर्डर तो बहुत बाद में आए, 1965 में टेप रिकॉर्डर्स है, लेकिन दादी जो है 1950 से मुरली लिखती थी। तो वो समय था कि अभी हमें स्टॉक होने की जरूरत पड़ी, स्टॉक में रखने की, सबको भेजने के लिए। कराची में सब इकट्ठे थे, लेकिन तो मुरली अलग अलग इधर उधर नहीं भेजनी पड़ती थी ना, सब इकट्ठे ही रहते थे, सब पढ़ते थे, बस जो भी कुछ था वो पढ़ते थे। उनको वहाँ बस जो बोलते थे नोट्स में लिखते थे, सभी पढ़ते थे अपना। जब सेंटर शुरू हुए भारत में आके तो सवाल पूछा गया, बाबा मुरली कैसे सुनेंगे? फिर बाबा ने फिर वो लिथो और नोट्स और ये सब से शुरुआत हुई। बाबा सभी को जैसे वो मुरली का भोजन भेजते थे। तो ईशु दादी सेक्रेटरी थी, और जो ट्रेजरर भी थी, जो जैसे बाबा के ना जैसे भंडारे का ख्याल रखती थी। शांतिवन में अंतिम दिनों तक दादी के जाने से कुछ महीने पहले तक वो लिखती थी। ईशु दादी से पूछती थी, दादी
दादी जानकी पूछती थी ईशु दादी कहाँ है, तो हमेशा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रहती थी वो। जो बाबा ने उनको सेवा दी शुरुआत से ही अकाउंट्स की, भंडारी संभालने की, भंडारी, तो लास्ट तक अकाउंट्स देखती थी। तो उसी वर्ष हमने दादी गुलजार को भी खोया, ईशु दादी को भी, साथ साथ चले गए। हम लकी हैं कि दादी रतन मोहिनी हमारे पास है, हमारे पास अभी तक। आप सोचो एक बहुत गहरा कुआं, जो भी आप उसमें डालो वो बाहर आएगा ही नहीं कभी ना। तो अगर एक हल्का सा कोई कुआं है तो डालो तो निकल आता है बाहर, लेकिन बहुत गहरा गहरा जो कुआं होता है ना, जो कुछ अंदर गया बस वो बाहर नहीं आता था। तो इसी तरह से जो रहस्य दादी ईशु दादी सुनती थी, लेटर्स जो आते थे दादी बाबा के लिए लेटर्स, क्योंकि दादी लिखती थी, सुन पढ़ती थी, बाबा को बताती थी, जो कुछ ईशु दादी के अंदर गया बस अंदर आता था, बाहर नहीं आता था कभी। वो कभी भी बाहर रिपीट नहीं हुआ किसी के सामने। तो बहुत गंभीर थी, बहुत मैच्योर गंभीर थी। बाबा कहते आपको भी ऐसा ही बनना है, ये समय है, ये बात करने का समय नहीं है। जो आपकी गंभीरता का दूसरों पर जो असर पड़ेगा, आपकी गंभीरता का जो असर पड़ेगा ना, वो जो प्रभाव है, जो अंदर रखना चीजों के, ऐसे नहीं कि दबाना, दबा के रखना नहीं, लेकिन आप खुश हो, लेकिन बाहर ऐसे नहीं आ रहा है कि जो आपने सुना या ऐसे ऐसे अपने आप को आप दबा के भी नहीं रख रहे हो, लेकिन वो चीजें बाहर आने की नहीं है। तो ईशु दादी सच में वो दादी ने रोल प्ले किया, और मम्मा भी फिर बाबा ने कहा, तो मम्मा का तो कितना रोल था सेवा करने का, जैसे रुना बहन ने कहा। तो बस बोलती थी, सेवा करती थी, बस बहुत अच्छा, इतना ज्यादा नहीं बोलती थी। कोई उनको ऐसी एक्नॉलेजमेंट या कोई मेरी बढ़ाई करे ये करे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए था मम्मा को। तो बाबा ये कह रहे हैं कि आज के समय हमें यही करने की आवश्यकता है, ताकि हम भी बस अभी थोड़ा सा अंतर्मुखी बने, जो करने की आवश्यकता उस पल वो करें। तो ये मेन बातें थी मुरली की, कल की मुरली से। अरुणा बहन को अभी बोलती हूँ कि वो आगे बात करें। थैंक यू अरुणा दीदी, थैंक यू जयंती दीदी। मुझे भी वो वेस्टेज पर वो पॉइंट अच्छा लगा कि वेस्ट थॉट से गुस्सा आता है। बाबा ने कहा असल में तो जो बुराइयां हैं वही वेस्ट थॉट्स क्रिएट करते हैं। जैसे शांति प्रेम से थोड़ी व्यर्थ संकल्प आते हैं। व्यर्थ संकल्प तो नहीं कह सकते, जो सच्चाई सफाई प्रेम से उत्पन्न होते हैं। तो सवाल ये है कि दूसरों में हम वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा, दादी दीदी ने कहा कि जयंती दीदी कि कोई मैंने एक नोटबुक थी वहां पे रखी हुई थी, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। किसी की नोटबुक थी, मैंने बहुत अच्छा जैसे पढ़ना शुरू किया, अरे कितना अच्छा है कि देखो, अरे और मैं इसको बाद में कल रख दूंगी ना। तो मतलब हम लेके चले जाते हैं। दीदी ऐसे एग्जाम्पल दे रही है, कोई आ रहा है अपनी नोटबुक ढूंढने के लिए और हमने वो नोटबुक अपने पास रख ली, हम कल रख देंगे यहाँ पे, पर हमने किसी को बताया नहीं। और वो इंसान जो है ढूंढता घूम रहा है बेचारा, जो बहन या भाई है, कहाँ चली गई, कहाँ चली, और वो उसको मिल भी नहीं रही है। तो मैंने बहुत ज्यादा उस आत्मा में व्यर्थ संकल्प चला दिए, क्योंकि मैंने उससे बिना पूछे उनकी नोटबुक उठा ली। हाँ कल ठीक है, मुझे रखनी है आज कल वापस, लेकिन उस एक दिन में उसके अंदर कितने सारा वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प चला दिए। और हम खाना बना रहे हैं कि उसमें अटेंशन नहीं दे रहे, हम कैसे कर रहे, और हम सॉल्ट, हम जैसे कि नमक भूल गए, उसमें हम नमक भूल गए,
क्योंकि ऐसे ही कुछ कुछ चल रहा है मन में। जो भी उसको 2 या 4 या 40 100 जितने भी खाएंगे, वो थॉट आएगा उनके अंदर, विचार आएगा, अरे अरे इसमें तो नमक ही नहीं है। तो उनमें भी वो व्यर्थ संकल्प है। और जब तक कोई जाए और भाई जब कुक को बोले कि भाई तुमने नमक नहीं डाला, फिर जो नमक सबको जाके दो, तो हम औरों में बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बन सकते हैं। जब अपने एक्यूरेटली हम बाबा से लिंक्ड नहीं है तो ऐसे ही करेंगे हम। योगा में लिंक नहीं है तो देखो हमें ऐसा होगा, लेकिन योग में होंगे तो सब ठीक ठाक करेंगे, क्योंकि हम बिना किसी को दुख दे सब ठीक करेंगे हम। लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर रहे, हम बस कंप्लेन करते हैं। दादी बोलती थी ना, जैसे अगर आप चप्पल भी अगर गेट के सामने छोड़ देते हैं तो कोई गिर जाता है ना आपकी चप्पलों से। व्हाट्सएप एक बहुत अच्छी पिक्चर आई कि एक बुद्धिस्ट मंक जो था वो अपने शूज बाहर निकाल रहा था और पहले से 50 सैंडल थे और हर एक सैंडल जो है एक सब लाइन में थे। तो उसी लाइन को मैं वो ऐड कर रहा था, उसमें वो कि डिसिप्लिन अनुशासन जीवन के सब जो भी है एरियाज में, सभी स्तर पर अनुशासन होना चाहिए। चप्पल सेट कर रहे हैं, ठीक से रखना है ताकि किसी के व्यर्थ संकल्प ना चले। बाबा ने कहा अपने संकल्पों को पवित्र बनाओ, इस ज्ञान से भरपूर करो कि आपके ज्ञान, आपके विचारों को, संकल्पों को ज्ञान से भरो। उसका मतलब क्या है कि क्या मैं अपने पूरा जो भी संकल्पों को मैं बाबा के ज्ञान को सोच रही हूँ या वेस्ट या क्या सोच रहे हैं। अगर हम व्यर्थ सोच रहे हैं तो हमारी एनर्जी कम होती जा रही है। अगर मैं बाबा को सोच रही हूँ, बाबा के ज्ञान को सोच रही हूँ, तो मेरी एनर्जी जो है वो ऊंचा जाएगा, मेरा जो ऊर्जा है, मेरी शक्ति है वो बढ़ेगी। कुछ और सोचेंगे तो शक्ति घटती जाएगी। थैंक यू। बाबा ने कहा कि बाबा ने कहा आपको पता नहीं चल रहा है कि तुम्हें पता नहीं है कि पवित्रता की परिभाषा, लेकिन क्या समझ में नहीं आ रहा है हमें। तो बाबा ने कहा कि बाबा कह रहे हैं कि जो पवित्रता है जो विकारों से आती है, लेकिन अपवित्रता, लेकिन हमें विकारों के बीच तक जाना है। विकारों से व्यर्थ संकल्प आते हैं, तो बाबा कह रहे हैं ना कि उसको समझो कि वो व्यर्थ संकल्प बहुत डेंजरस है, वो पैटर्न बन जाएगा, एक के बाद एक तुम्हें बंधन में बांध देंगे तुम्हारे व्यर्थ संकल्प। जो व्यर्थ संकल्प जब शुरू होते हैं ना, जब आपके सोचो, खुद से पूछो, अगर मैं जूम में नहीं हूं तो क्या हम जो भी हम दिन में कर रहे हैं, अपने आप को चेक करो, मेरे सोच की क्वालिटी क्या है, मेरे सब जो संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं उसका बीज क्या है, वो चेक करना है। तो वही बाबा ने कहा ना, पवित्रता की गहराई में जाओ। बाबा ने क्यों बोला कि मोह जो है कारण लास्ट में, क्यों कहा बाबा ने मोह लास्ट में कहा ना, अंत में। मैं भी ये सोच रही थी क्यों बाबा ने कहा, पहला जो बाबा ने कहा काम विकार, कितना तो हमें इसका जैसे बहुत स्पष्ट दिखता है ना काम विकार। तो बाबा ने तो क्रोध उसके बाद आता है ना, कि बहुत सारा गुस्सा था लोगों में, समाज का, ब्रह्मा बाबा को फेस करना पड़ा। तो बाबा अहिंसा की शक्ति से उन पे जीत पाई। तो पहला तो, लेकिन जो मोह जो है कितना सटल है, गहरा है, सूक्ष्म है, दूसरों से मेरी अटैचमेंट, लेकिन मेरे खुद के साथ, मेरे खुद के शरीर के साथ मोह।
कि मैं यहाँ से बाबा की याद में शरीर छोड़ूं, ये बाबा के जो प्यार में मैं शरीर छोड़ूं। तो ये जो कि अपनी चीजों को पीछे छोड़ दूं, तो क्या चीज है जो मुझे अभी भी खींच रही है, उसको हम ढूंढ सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि अटैचमेंट अंत में हमें उसमें ना डील करनी पड़ेगी, उसके साथ हमें ना अंत मोमेंट में अंतिम घड़ियों में वो अटैचमेंट सामने आएगी, उसके बाद ही हम फ्री हो सकते हैं। तो बस उस एक की ही सिर्फ याद रहे, तो अंत में ही हमें वो मोह से डील करना पड़ेगा। थैंक यू सिस्टर जयंती। जब हम रिट्रीट में थे हम तुमने न्योछावर होने की, समर्पितता की बात की, आज के दिन के समर्पित होने की बात की, तो क्या आप थोड़ा उस समर्पण की थोड़ी बात करेंगे? जैसे पहले सरेंडर सेरेमनी होती थी, तो अभी किस प्रकार का हमें समर्पण हमसे चाहता है बाबा, या आप क्या चाहते हो आप हमसे? इतना ग्लैमरस इतनी ज्यादा हमें नहीं चाहिए। इंडिया में जो करते हैं तो वेस्ट में ऐसा नहीं कर सकते। भारत में तो देखो उनको किस लिए करना पड़ता है, पेरेंट्स की, समाज के लिए कई बार करना पड़ता है कि उनकी बेटी को सेवा की बहुत सारे स्टाइल में करनी पड़ती है। आपको बहुत सारे लोग इकट्ठे करते हैं, जैसे जयपुर में 5,000 लोग आए थे जैसे जयपुर में, और तो न्यूज जो है सारे न्यूज़पेपर्स में आई, राजस्थान के जयपुर में तो बहुत ज्यादा, तो इतनी बड़ी ग्लैमरस जैसे एक बड़ा था। लेकिन तो ये एक पेरेंट्स के रोल के लिए है वो, कि वो चीजें करनी पड़ती हैं कि डॉटर की खास, बेटी की खास, तो वो इस सेरेमनी को करते हैं, तो उनके, ताकि उनके रिश्तेदार देख सके, देखो इनका जो किसके साथ शादी हुई है, कितना सामान दहेज जैसे दिया जा रहा है, इसको इस तरह से देख सकते। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है वेस्ट में, विदेश में। तो भारत में तो 5 साल के बाद रहना पड़ता है सेंटर, फिर वो समर्पित हो सकते हैं। जयपुर में मैंने देखा वो 9 साल, 10 साल से, 11 साल से रह रही, 8 साल से कोई कम नहीं, अलग। लेकिन यहाँ पे हम जैसे सेंटर पे यहाँ पे तो अनअलाउड कर देते हैं कई बार, तब उनको लगता है कि हाँ हम सरेंडर होना है, सरेंडर हो सकते हैं। लेकिन भारत में 5 साल रहना पड़ता है, उसके बाद ही समर्पित होते हैं। 5 साल आपको सेंटर पे रखते हैं पहले। लेकिन सच्चा जो सरेंडर क्या है, मेरे दिल का है समर्पण, मेरे दिल का, मेरे बुद्धि का, मेरे मन का बाबा के प्रति, ये फिजिकल नहीं लेकिन ये आध्यात्मिक सरेंडर है। जब ये सेरेमनी होती थी 10 साल, ज्ञान साल, 20 साल की, 30 साल, To me, it was quite embarrassing and it was not very comfortable. I know मुझे तो बहुत शर्म सी आती थी 10 साल 20 साल वालों की, जैसे बहुत ज्यादा जैसे सम्मान समारोह करते थे ना। हाँ मुझे पता है, कुछ लोगों को बस मजे आते थे, अच्छा लगता था, कई लोगों को लगता थे अरे क्या जरूरत है। मैं बोलती हूँ कि बाबा को तो पता है आप बाबा के हो, आपको पता है आप बाबा के हो, तो किस लिए? तो मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने देखा कि वो बाबा के पास आए, उन्होंने बहुत बड़ा समर्पण समारोह किया और बहुत चले गए, बाय बाय करके चले गए बाबा को। तो मेरे लिए ये तो बहुत क्लियर है, ये जरूरी नहीं है कि एक कोई आत्मा को भगवान के करीब नहीं ले जा रही है सेरेमनी, तो इसलिए जरूरत नहीं है कि मेरी भी दीदी नहीं हुई समर्पण समारोह। दीदी कह रही है जयंती बहन, ये एक सवाल, गंभीरता का जो सवाल है, गंभीरता का जो एक मैच्योरिटी है, जो भी हम कहते हैं अंतर्मुखता, शांत जो, तो आप आप अंदर जैसे ईशु दादी की तरह अपने अंदर चीजें रखें, सबको बोले नहीं। कैसे पता चलेगा? आप सप्रेस नहीं कर रहे हो, दबा नहीं रहे हो उनको,
दुखी होके, अगर मैं दबा रही हूँ, अगर मुझे दुख हो रहा है और ये बार बार में आता जा रहा है ऊपर वो बात, अगर मैंने इसको बाबा के सामने रख दिया, उसके साथ डील कर दिया कि देखो बाबा ये बात है, बाबा के सामने रख दिया, बाबा से मैंने शक्ति ली, तो उस परिवर्तन के साथ मैंने बाबा का जैसे सहारा लिया और वो सब ठीक है, लेकिन वो हैवीनेस है, बहुत व्यर्थ विचार है, भारीपन लग रहा है, मेरे बाबा के साथ कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है, तो फिर दुख होता है अंदर। तो उससे पता चल जाता है कि वो सप्रेशन है वहां पे। लेकिन जब मैं बाबा के प्रति समर्पित हूँ, उस समय केवल प्योर लव है, वो सप्रेशन नहीं है कि मुझे पता है सब ठीक रहेगा, सब ठीक होगा। कोई आपके मन में कोई एग्जाम्पल आ रहा है दीदी इस बारे में? हाँ, देखते मान लो मैंने कोई गलती की, मैंने जैसे गुस्सा किया किसी पे और उसको मैंने सप्रेस करने की कोशिश की, दबाया अंदर, नहीं मुझे उसको नहीं सोचना, हाँ ठीक है ड्रामा है, हो गया ठीक है, लेकिन वो सब फिर भी अंदर आ रही है, वो बात दुखी कर रही है मुझे। अगर जब तक मैं उससे डील ना करूं, उसको परिवर्तन ना कर दूं अंदर ही अंदर, तो मेरे पुरुषार्थ में वो बाधा बनेगी वो चीज। तो मैं बाबा के सामने वो बात रख दूं और बाबा से वादा करूं कि बस मैं किसी और को मेरे गुस्से से कोई भी दूसरे को दुख नहीं दूंगी और अपने को भी कोई गुस्से से दुख नहीं दूंगी। अब मुझे बहुत ध्यान रखूंगी अपना कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगी। और फिर भी लोग कहेंगे अरे इतनी शांत, आप तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। कोई बात नहीं, अच्छी चुप रहना ही बेहतर है ऐसे रूड बातें करने से। तो क्या क्या मेरे रिएक्शंस हैं, कैसे हम उसका डील कर रहे हैं। बाबा मेरा जो दृढ़ संकल्प है कि इस तरह से मैं गुस्सा नहीं करूंगी, जैसे कि उसमें नेगेटिविटी थी, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, तो इसको मैं अपनी लाइफ में नहीं रखना मुझे इस तरह का। तो जयंती बहन, जब आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको मतलब आप गंभीर होने के नाम पे उस इंफॉर्मेशन को अपने पास रख रहे हैं, कहूं या नहीं कहूं उस चीज को, जो इंफॉर्मेशन है। तो आप जैसे कोई वो पास्ट से, जैसे अपने पास्ट लाइफ की कोई मुझे अपने मान लो स्टोरी शेयर करने आता है, तो मैं उनको बताऊं कि आज आपको कैसे अपने आप को ठीक करना है, कैसे जीवन चलाना है, शायद आपको अपने किसी को माफ करना है कि बस किसी को ना करना है, किसी को फुल स्टॉप लगाना है, जो भी बात है। अगर हम उनको हेल्प करते हैं उनकी सिचुएशन के साथ डील करने के लिए, तो मुझे किसी और के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में जब दादी ठीक थी, मैं उनको हमेशा बताती, हर चीज बताती थी, तो मैं उसको बोलती थी कि देखो कि फिर भी उस आत्मा ने कहा किसी को ना बताऊं, लेकिन दादी आपको तो मैं बता रही हूँ, आप अष्टरत्न में हो, आपको पता होना चाहिए। तो आज तो मैं नहीं किसी को बताऊंगी। हाँ, मैंने सुन लिया, तो उसको मैंने बता दिया, जो भी वो लोग हैं उनको बता दिया उनकी अवस्था के बारे में। और मैंने देखा दोनों में परिवर्तन भी आना शुरू हो गया है। तो मैं कहूंगी हाँ ठीक है, थैंक यू बाबा, और मैं उसको कहूँ नहीं कहीं, और वो उससे बाहर आ गए। तो ये कितना बड़ा परिवर्तन मैं उसमें देख रही हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ चीज यज्ञ से कनेक्टेड है और यज्ञ को नुकसान कर सकती है, तो मेरी ड्यूटी है यज्ञ के प्रति, तो मैं इन्फॉर्म करूं, मैं किसी को जो सीनियर है उसको मैं बताऊं, जो उस चीज से डील कर सके, जो उसको ठीक कर सके उस बात को, और जो यज्ञ का नुकसान होने से बच जाए। तो वो चीजें दबा के नहीं रखनी होती अपने को। थैंक यू। दूसरे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अभी एक सवाल है, बाबा ने कहा ना आज
जो राजा जो है, anyone जो committed a sin. जो डिसीजन लेता And है, so the question is that जब कोई कुछ what पाप happens करता when है तो a राजा judge, उसके प्रति निर्णय लेता है। makes a decision क्या होता है is he जब कोई जज creating a karmic account जब कोई when giving the जब judgment? जज कोई निर्णय देता है तो क्या वो कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहा होता है? क्या हिसाब किताब क्रिएट करता है क्या? and has heard the जब whole जब story जब of जज the जज के मन में कोई And पार्शियलिटी this नहीं है person you see reaching कि the किसी के highest प्रति ये stage अच्छा वो of अच्छा, ऐसे judgment. भाव नहीं है It's not every person who gets there. कि जज And so this person has a lot जज of तो बहुत ही experience, a certain बहुत amount of जिम्मेवारी का एक wisdom, पद है। and उस this इंसान को बहुत ज्यादा वाइज है, इंटेलिजेंट है, होशियार है, तभी वो वहां तक पहुंचा है। in that role, जो भी जजमेंट वो is not देगा, karmic जो भी account for उस him. रोल में रह के, It's true ये that कार्मिक अकाउंट नहीं है justice उसके is लिए। being done. तो वो And of course, जस्टिस judges उसको also देखना है कि make सच में न्याय mistakes मिल रहा है सबको। sometimes through जज भी गलती करते हैं, Um, कई बार हम देखते हैं, But if मीडिया it से हम was सुनते seen हैं। that the judge was benefiting by being partial in some way, लेकिन हम देखते हैं one's कि अगर or the पार्शल other, होने से without using किसी के फेवर में अगर wisdom उसने and अपना truth, निर्णय दिया तो उसको this फायदा हो is रहा है, a burden तो that फिर वो lies ये कार्मिक sometimes अकाउंट बना रहा है वो here अपना, and क्योंकि वो straight लालच में and आके partial, then दे yes, रहा है it's okay. डिसीजन। लेकिन अगर बिल्कुल इम्पार्शियल है, कोई किसी प्रकार का किसी के प्रति फेवरेटिज्म नहीं है, तो ठीक है। थैंक यू, क्लियर है। Why is there cremation in the golden age? एक सवाल है, No body गोल्डन consciousness. एज में, सतयुग में हमें बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन शरीर को जलाते क्यों है फिर? लेकिन जो पास्ट को समाप्त करना तो जरूरी है। गोल्डन एज में तो बाबा ने कहा ना, फोटोग्राफ भी नहीं रखते वहां, तो बॉडी को क्यों रखोगे आप? हाँ, सब स्पेस लोगे आप। तो अर्थ तो फिर भी हमारी धरती माँ तो फिर भी बहुत कीमती है ना हमारे लिए। गोल्डन एज में कोई, गोल्डन एज में जो है वहां पे रिस्पेक्टफुल नहीं है नेचर के लिए कि उसको बॉडी को जैसे आप रखो, दफनाओ नहीं, जलाया जाता है वहां पे कि बस खत्म करें, कि जो कहते हैं ना कि जो तत्व तत्व मिल जाएंगे। मेरे में सवाल है, एक सवाल है, आपको लगता है कि आपके बाप बाबा के साथ आपकी समीपता बढ़ी है? दीदी दीदी कहती है हाँ जरूर, दादी ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में कि मैं बाबा से कनेक्टेड रहूं बार बार में। नहीं तो दादी पे डिपेंड रहती नहीं तो, लेकिन जो क्लासेस उन्होंने दी और जो हम सभी को जो क्लासेस दी, हाँ उनको उस बात पे उनका पूरा ध्यान था कि हम बाबा के साथ हमारा कनेक्शन रहे, और दादी पे डिपेंड ना रहे कि हम बाबा पे डिपेंड रहे। आज जैसे खास मुझे ज्ञान याद है, क्लासेस याद है, एग्जाम्पल्स मुझे याद है, उदाहरण दादी ने दी, लेकिन अटैचमेंट नहीं है, अप्रिसिएशन है, धन्यवाद का भाव है। लेकिन इसका है कि बाबा से ज्यादा कनेक्टेड हूँ मैं। अच्छा, बाबा ने आज कहा जो मन बिल्कुल घोड़ा बन जाता है, माया तुम खराब कर देते तुम्हारा। तो माया ने आज कहा ना, मेरी सेना से कोई दूसरी तरफ कैसे जा सकता है? इसका आपका क्या डेफिनेशन आप कहोगे कि माया तुम्हारा दिमाग जैसे उड़ा देती है, मन उड़ा देती है। कल की मुरली में भी था कि माया का प्रभाव, जब कोई जो है सही निर्णय नहीं ले सकता, तो मेरा मन जो है जैसे एक तूफान में है, इधर उधर भागता रहता है कि जो मेरे भविष्य का या मेरे डेस्टिनी का मुझे कुछ जो निर्णय ले रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मन जो है घोड़े की तरह इधर भाग रहा है। एक सवाल है सप्रेशन पे, दबाने पे, जैसे दबा के, तो किसी को लगता है कि
ये उनको कुछ दूसरा पढ़ना अच्छा लगता है किसी को, लेकिन सप्रेशन लगती है कि हमें तो कुछ और भी पढ़ना था, कुछ और भी सीखना था, लेकिन बाबा कहते नहीं कुछ नहीं करो, तो सप्रेशन लगता है अंदर, जैसे किसी ने दबा दिया हो। ये तो अच्छी बात नहीं है ये फील करना कि हाँ अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कुछ सीखना है तो हाँ जाओ ना, पढ़ो, कोई बात नहीं। शायद इससे ज्यादा आपको बाबा की मुरली का और महत्व पता चलेगा। चाहे आप सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स में गए हो, चाहे कहीं भी आप गए हो, आपको लगता है आपको मदद करेगी चीज, और अब आपको रियलाइज होगा जो समझ की जो डिटेल जो हमें बाबा से जो मिलती है, जो व्याख्या मिलती है, वो कोई नहीं दे सकता। बाबा हमें बहुत नेचुरली और आसानी से देते हैं। हमें कई बार इस चीज का महत्व नहीं रहता कि कितना आसानी से बाबा हमें दे रहे हैं, इतना बड़ा ज्ञान, इतना गहरा ज्ञान, इतना आसानी से। हाँ लगता है ठीक है, जरूर ठीक है, नॉवेल्स वगैरह नहीं पढ़ो, उसमें तो बिल्कुल नहीं जाना, नॉवेल्स वगैरह नहीं पढ़नी। हाँ सेल्फ डेवलपमेंट में कुछ है जरूर पढ़ो। हाँ कोई पढ़ने की इच्छा है तो क्यों नहीं, जरूर पढ़ो। एक सवाल है दीदी यहाँ पे, जैसे अपराध भाव के ऊपर। कोई कह रहा था कोर ग्रुप में, गिल्ट जो है, गिल्ट जो ना अपराध भाव की, पैसा जैसे वेस्ट करना या कुछ करना, लेकिन गिल्ट क्यों होते, अपराध भाव क्यों आ रहे, विचार से, ऐसा बुरा विचार भी नहीं है, लेकिन जो जो विचार जो है अपराध भाव आपको एकदम से जीत लेता है, तो क्या चल रहा है अंदर। और हमने डिस्कस किया कि हमें इन फीलिंग्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए, अगर हम इनको फेस करें तो कैसे करें, हम इनका सामना कैसे करें इन फीलिंग्स का। जब मैंने कुछ पाप किया ही नहीं है लेकिन सिर्फ मन में विचार ही है, क्यों हम गिल्टी फील करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये विचार गलत है, और मुझे ये मालूम है कि मेरे विचारों से भी तो कर्म क्रिएट हो रहे हैं ना, क्या है जो विचार हैं हमारे मोह के या लालच के या किसी भी चीज के, कि हमें पता है कि उससे नीचे गिर रहे हैं, मुझे मालूम है कि गलत है। इसलिए अपराध भाव बहुत नेचुरल तरीके से आ जाते हैं कि हाँ वो मुझे कॉशन करने के लिए, सावधान देने के लिए, सावधानी देने के लिए आते हैं। जब विचार आते हैं अपराध भाव के, तो मुझे सिर्फ याद करना है कि एक माया है, माया का इल्यूजन है, मैं इधर जाऊं वहां जाऊं, खुशी पाने के लिए ये करूं वो करूं, अटेंशन के लिए, ग्लोरी के लिए है, इसमें नहीं है। बाबा के पास हम इसलिए नहीं आए थे, तो मुझे अपने साथ एक बहुत अच्छी बातचीत करनी है, क्या इससे मुझे अपने लक्ष्य तक मैं पहुंच पाऊंगी क्या, जो विचार चल रहे हैं मेरे, क्या मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा भविष्य क्या है, मेरा भाग्य, क्या मेरा भाग्य या होगा इससे, या फिर ये चीज क्या मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। और धीरे धीरे हम समझ में आने लगेगा ये इल्यूजन है, एक माया है, ओम शांति, खत्म करो, नहीं हमें उस तरफ नहीं जाना। सिस्टर जयंती आखिरी सवाल, आपने कहा कि बाबा क्या कहते थे कि खेल 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 करते हैं, तो बाबा ने ग्लोबल कोऑपरेशन डेज में बाबा ने हम सब कुछ मैसेज दिया कि हम सभी जैसे इकट्ठे होते थे ना, शुरुआत की दीदी बता रही है कैसे बाबा से मिलते थे, तो बहुत नई नई चीजें थी सबके लिए, अलग अलग नई चीजें था सब कुछ, वो बहुत सबके आइडियाज अलग अलग हैं, जैसे दीदी हैं या जो सीनियर्स, तो बाबा का मैसेज आया, हमारे दादी गुलजार के थ्रू एक मैसेज आया, बाबा ने कहा
की फीलिंग्स भी आ जाती थी ना। दीदी ऐसे बता रही है कि हम सभी सीनियर्स के लिए मैसेज आया है कि जब आप एक बॉल से खेलते हैं, किसी गेंद से खेलते हैं, तो कभी कभी आप बॉल को हिट करते हो, कभी बॉल आपको जैसे मार देती है पैर पे, तो आपको दर्द होता है। आप ऐसे नहीं कहते कि मैं गेम को छोड़ दूंगी, कि मुझे दर्द हो रहा है अभी तो मैं गेम छोड़ दूंगी, नहीं। सेवा में भी बहुत अलग अलग परिस्थितियां आएंगी, लेकिन ये गेम है, इसमें डर नहीं जाओ कि हाँ मुझसे नहीं होगा, मैं जा रही हूँ, नो, ऐसे नहीं। स्वीकार करो ये गेम है, कभी बॉल आपको मारेगी, कभी आप बॉल को मारोगे, तो खेल है ये, छोड़ के नहीं जाना, स्ट्रांग रहना है। बहुत अच्छा, आशा है कि हम हमेशा ये कर पाएंगे इस चीज को। थैंक यू सभी का, इन सभी सेशन का दीदी, थैंक यू। अगले कुछ हफ्ते हम नहीं रहेंगे, करेंगे ये रिवीजन नहीं करेंगे, कुछ सभी के लिए थोड़ा ब्रेक है अभी। जैसे ही हम शुरू करेंगे आपको पता चल जाएगा, अगले कुछ हफ्तों तक मुरली रिवीजन नहीं होगा। चलिए कुछ मेडिटेशन करते हैं। अरुणा बहन आपका थैंक यू, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। The seasons come and they go, changing over time. Leaves will grow and fall, the cycles of life. But you are the constant, ever in my life, guiding me on. And the thought of you brings so much joy. The thought of you brings me home. The thought of you brings me to my knees, knowing there's so much more, knowing there's so much more. How may I serve? And yes, wishing everyone a very happy Raksha Bandhan. Rakhi fever has started, so enjoy.